कि ये कथा व्यास, कथाओं की मर्यादा, तो व्यास किसी भी कुल में उत्पन्न हो सकता है। कथा कहने का अधिकार ज्ञान के आधार पर प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञान भी ना हो और ये सोचा कि नौटंकी के कलाकार थे, रासलीला में काम करते थे, 10-5 डायलॉग याद है, और कथा के नाम पर जो आचरण उसके पहले थे कि नाटक ड्रामे में तो चल जाते हैं कि शराब पीना, कदाचार करना, आचरण का पवित्र नहीं होना, लेकिन व्यासपीठ की एक निश्चित मर्यादा है। आप किसी भी जाति कुल में उत्पन्न हुए उस मर्यादा का, पवित्रता का पालन करिए, क्योंकि आप भक्त को भगवान से मिलाने के बीच की कड़ी बन रहे हैं। अगर वह कड़ी स्वयं पवित्र नहीं है, किसी भी कुल में उत्पन्न हो वह कड़ी स्वयं पवित्र नहीं है, तो वो क्या मर्यादा निभा पाएगी। इसलिए इन सभी बातों पर चिंतन हुआ, मनन हुआ, और आगे इनके प्रशिक्षण के वर्ग लगेंगे कि ये पुजारी एक दूसरे को बता भी सके कि नहीं, समाज को ऊंच नीच जातीयता के खाई में ये बांटने वाले लोग हिंदू समाज के हितैषी कभी हो नहीं सकते। जिस तरह से आज अखिलेश यादव का बयान आता है और उन्होंने बहुत से कथावाचकों पे एलिगेशन लगाया, इल्जाम लगाया कि वो बड़ी बड़ी मोटी रकमें लेके कथा करते हैं, उसे कैसे देखा जाएगा? मैंने इस पर पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी की उम्र 53 वर्ष की है, और जिस कथावाचक का नाम लेकर उन्होंने आरोप लगाया वो एक 25-26 वर्ष का बालक है। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के हिस्से में भी आता है, उत्तर प्रदेश के भी हिस्से में आता है। आजादी के बाद 75 सालों तक सरकारें सबकी आई गई, लेकिन किसी को यह ध्यान नहीं गया कि यहाँ के लोगों का जीवन कितना दुर्भर, और कैंसर के मरीजों के लिए यहाँ एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए, कैंसर इंस्टीट्यूट्स होना चाहिए। और कथाओं में ऑन टेबल लिया कि ऑफ टेबल लिया, प्रश्न यह नहीं था। प्रश्न यह था कि इस धन से तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अमर हो गए जीते जी कि कैंसर इंस्टीट्यूट्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री को बुला के करा दिया। अब प्रतिवर्ष 250 कन्याओं को बाप बन करके जो विदा करता है उस क्षमता से, तो उसके तो दान के मिले हुए पैसे दिख रहे हैं। तरीके से पहले हमारे यहाँ पे मंदिरों के माध्यम से गुरुकुल की व्यवस्था होती थी, हमारे यहाँ हेल्थ की व्यवस्था होती थी, हमारे यहाँ जो पूरा समाज है वो गुरुकुल के माध्यम से, मंदिर के माध्यम से चलता था। अभी आपने देखा होगा कि एक राम मंदिर अकेला बना और एक काशी का मंदिर बना, उसके अंदर लगभग 13 करोड़ लोगों ने दर्शन किया और 400 करोड़ लोगों से ऊपर का राजस्व प्राप्त हुआ। तो जो हमारे संत थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस तरीके से इकोनॉमी बनाई कि हमारा जिसके अंदर वेलफेयर हुआ है। आप किसी भी पर्यटन स्थल पे जाओ, किसी भी बड़े से बड़े रिसोर्ट पे जाओ, आप एक बार जाओगे, दूसरी बार नहीं जाओगे, लेकिन आपको किसी मंदिर में एक बार जाओगे तो आप भी जाओगे, आपके बच्चे भी जाएंगे, उनके भी बच्चे जाएंगे।